उत्साह है वो आपको साफ तौर पर झलक रहा होगा। और देखिए, सरकारी नौकरी और वो भी बिहार में शिक्षक की नौकरी के तौर पर ये सभी अब आगे बढ़ेंगे और बिहार में बेहतर शिक्षा देने के लिए आगे बढ़ते नजर आएंगे। लेकिन इन सब के बीच कैसे बिहार में नौकरी की बहार है और चुनाव के लिए नीतीश कुमार तैयार है, वो ये आंकड़े दर्शा रहे हैं। 2005 में विद्यार्थी शिक्षक का अनुपात जो था वो 65:1 था, लेकिन अब बिहार में विद्यार्थी और शिक्षक का अनुपात में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रह गया है। यानी कि 35 बच्चों पर एक शिक्षक हैं और वो अपनी सेवा भी बिहार सरकार में दे रहे हैं। और देखिए, यही अभ्यर्थी हैं जो इस वक्त काउंसलिंग की प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। 5 स्लॉट में अलग अलग टाइम्स को डिवाइड कर दिया गया है और उसी टाइम्स के अंतर्गत ये सभी शिक्षक काउंसलिंग की प्रक्रिया से गुजरेंगे, एडमिशन कराएंगे और उसके बाद उन्हें स्कूल आवंटित किया जाएगा। तो ये रवैया हो रहा है। आगे देखिएगा, इनको भूल कहें या धांधली, ये तो विभाग के अधिकारी ही बता सकते हैं। लेकिन एक बात तो है, जिस तरह आनंद फानन में बीते 2 चरणों की शिक्षक भर्ती हुई, दो बिहार के शिक्षा व्यवस्था का पोल खोल रहा है। माने तो सारा फर्जीवाड़े की ठेकेदारी शिक्षा विभाग और बीपीएससी ने ले रखी है। बिहार के बेरोजगार युवा सड़क पर धूल फाक रहे हैं और यहाँ तक मुख्यमंत्री पूरे देश को नियंत्रण दे रहे हैं। चलिए एक बात सुनिए जरा, ये बहुत जबरदस्त बात है। बिहार के युवा धूल फाके, लेकिन मुख्यमंत्री जी पूरे देश से निमंत्रण बांट रहे हैं, आइए ना बिहार में, आप फर्जी डोमिसाइल लेकर आइए, एससी कैटेगरी में शामिल हो जाइए, ईबीसी कैटेगरी में शामिल हो जाइए, बीसी कैटेगरी में शामिल हो जाइए, महिला कैटेगरी में शामिल हो जाइए। इसलिए मैं साफ तौर पर कह रहा हूं कि एक नियत हो सही तरीका से यदि बहाली करने का, तो कम से कम एक फिक्स कर दीजिए आप कि जनरल कोटा का 10% देंगे और इसी को कहते हैं डोमिसाइल लागू करिए ना महाराज। क्या दिक्कत है डोमिसाइल लागू करने में? ये आप देख रहे हैं किस कदर ये लोग परेशान कर रहे हैं। जरा सोचिए, जरा समझिए। शिक्षा विभाग और बीपीएससी से मेरा निवेदन है कि जांच परख सही से किया जाए। आगे देखिए, आइए यहाँ पे देखिए, कम फर्जीवाड़े दस्तावेज बना लिए हमारे यहाँ तो शिक्षक बन गए। टीआरई 1 से लेकर टीआरई 3 तक दस्तावेज सत्यापन के नाम पर मजाक ही चल रहा है। न तो पात्रता परीक्षा का पास फेल देखा जा रहा है और न ही उसके मूल निवास की जांच हो रही है। इसी का फायदा उठाकर पड़ोसी राज्य के कुछ लोग बिहार में डोमिसाइल बनाकर यहाँ के आरक्षित वर्ग का सीट कब्जा कर ले रहे हैं। आरक्षित वर्ग में जरा सोचिए, एससी, एसटी, ईबीसी और बीसी जो कैटेगरी है, बीसी कैटेगरी, वह सभी कैटेगरी में ये लोग आ रहे हैं। महिला कैटेगरी हो, विकलांग हो, दिव्यांग हो, सभी कैटेगरी में बहुत सारे लोग कहेंगे। देखिए एक बात मैं बता दूं आप सबका आवाज। आगे देखिए यहाँ पे क्या कुछ करे नियम। बिहार में जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र बनाना आसान है, आसान काम है। कोई भी कहीं का भी हो ऑनलाइन अप्लाई कर देता है तो बिना वेरीफाई का उसका प्रमाण पत्र बन जाता है। इस प्रकार सामान्य प्रशासन विभाग को कड़े नियम बनाने की जरूरत है ताकि इस तरीका से फर्जीवाड़ा न हो। आगे आइए, अब यहाँ पे देखिएगा, एक कहावत है, जरूरत पड़ता है तो लोग गधे को भी पिता मान लेते हैं। कुछ इसी तरह सरकारी नौकरी के लाचार में पड़ोसी राज्य के लोग अपना मूल पता बदलकर बिहार से जाति, निवास आदि बनवाकर बीपीएससी टीआरई 2 के तहत वर्ग 11 से 12 के राजनीतिक विज्ञान का शिक्षक बन गया। हम बता दें कि उत्तर प्रदेश के बलिया निवासी नागेंद्र कुमार यादव की ये व्यक्ति मूल रूप से बलिया जिले के निवासी है, रहने वाला है। इसका वोटर आईडी कार्ड भी वहीं के बना हुआ है। लेकिन जब बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई तो नागेंद्र कुमार यादव ने सिवान जिले के निवासी बन गया और कुटनी प्रखंड से निवासी बन गया, जाति आय निवास बनवा लिया, आरक्षित वर्ग में जाकर शिक्षक बन गया। वर्तमान में सारण जिला में पोस्टेड है। आश्चर्य की बात यह है कि दस्तावेज सत्यापन में भी पास कर दिया गया, जिससे शिक्षा विभाग पर भी सवाल उठना शुरू हो गया। यह व्यवस्था किस तरीका से, क्या पारदर्शी तरीका से शिक्षक भर्ती की गई है? ऐसे फर्जी लोगों का पकड़ने पर सक्षम नहीं हुआ, न ही जात निवासी कुछ नहीं देखा गया। देखिए बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है और बहुत शर्म की भी बात है ये बात कहने में कि आखिरकार शिक्षा विभाग किस कदर लाचार है। आखिरकार बीपीएससी हो या शिक्षा विभाग, ये लोग दोनों आदमी जांच नहीं कर पा रहे हैं। चंपारण की बात करिएगा, चंपारण जिला के जहाँ के पकड़े गए हैं अधिकारी लूट कर, उसमें वहां तक कई ऐसे शिक्षक हैं जो इसी कदर बनवा कर पकड़े हुए हैं और उन लोग का पोल धीरे धीरे अब खुल रहा है और एक एक करके सबकी पोल खुल जाएगी, इस बात को आप समझिए। लेकिन ये लोग सीट जो लेकर गमन कर गए, उनका क्या होगा? उस विद्यार्थी का क्या होगा जिसका एज समाप्त हो गया? उस विद्यार्थी का क्या होगा जिसका एक अंक से जो विद्यार्थी छट गया? इसी कारण से मैं कह रहा हूं कि डोमिसाइल लागू किया जाए बिहार में। खेल देखिए, यहाँ की जनता को गुमराह कर रही है। साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग के
आरटीपीएस सिस्टम पर भी सवाल उठ रहा है कि बिना जांच परखे जाति आवासीय और आय बन कैसे जा रहा है। सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करनी चाहिए। थोड़ा सा शेयर करें ताकि जो अभी भी बचे हुए हैं वो लोग बाहर निकल सके। आवाज उठाया टीआरई 2 से और टीआरई 3 तक मैं आवाज उठाया और अब निगरानी विभाग जांच कर रही है। निगरानी विभाग